मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा एक्सप्रेसवे में जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होनी है और सरकार ने कल जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जो है मंजूरी दे दी है। मतलब जो भूमि अधिग्रहण होना है उसको हरी झंडी सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब जल्द से जल्द जो है जो किसानों की भूमि पर जो चिन्हांकन हुआ है वो ज़मीन सरकार अब जो है भूमि अधिग्रहण शुरू करने वाली है। उसी को लेकर कल 29 तारीख में जो है यूपीडीए के जो मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी है और उन्होंने आल अधिकारी और बैंक के जो अधिकारी है उनके साथ एक बोर्ड मीटिंग की है। और जो बोर्ड मीटिंग हुई है वो 58वीं बोर्ड मीटिंग हुई है। उसमें ये डिस्कस किया गया है कि जल्द से जल्द जो है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आपका गंगा एक्सप्रेसवे पर जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसे जल्द जो है शुरू कर दिया जाए, जिससे किसानों की जो भूमि अधिग्रहण है वो भी किया जाए और जो एक्सप्रेसवे पर जो काम शुरू होना है वो भी जल्द किया जाए। इसी चीज़ को लेकर जो है कल बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग में एक मेरे पास लेटर है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। आपकी डिस्प्ले पर मैं एक लेटर शो कर रहा हूं जो लिखा हुआ है। अब मैं आपको वो लेटर पढ़कर बताता हूं क्या मीटिंग में क्या रहा और किस किस चीज़ को परमिशन दे दी गई, सरकार ने किस किस चीज़ को परमिशन दी है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे उद्योग विकास प्राधिकरण दिनांक 29/7/2020। अब हमारा पहला जो पॉइंट है इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है इन्होंने यूपीडीए के मुख्य कार्यालय का अधिकारी की अध्यक्षता में यूपीडीए के 18वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न। कल 58वीं बैठक संपन्न हुई है जिसमें बहुत सारे डिस्कस लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से क्षण की स्मृति की। उसके बाद है गंगा एक्सप्रेसवे के भूमि क्रय के लिए हड़कों से क्षण की स्मृति की गई। बैंक से जो गंगा एक्सप्रेसवे का जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया शुरू होनी है उसके लिए जो है 2900 करोड़ रुपए की जो है राशि बैंक से ली जा रही है। अब है डिफरेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय व उसके आवंटन का कार्य विकास समरस प्रबंध एवं यूपीडीए में अलग विक बनाए जाने के समक्ष में स्मृतिकृत प्रदान की गई। उसके बाद आगे पढ़ते हैं डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जनपद अलीगढ़ में भूमि क्रय की संशोधित दरों पर बोर्ड में सहमति प्रदान की गई। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर में डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोत्साहन हेतु भारतीय नौसेना और यूपीडीए के मिग एमयू के प्रस्ताव पर बोर्ड सहमति जताई गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं दिनांक 29/7/2020 को यूपीडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी अध्यक्ष में 58वीं बोर्ड बैठक यूपीडीए कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में निर्देश मंडल के सदस्य तथा यूपीडीए के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। इस बोर्ड बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से क्षण के माध्यम से वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में अब तक प्रदान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व यूको बैंक के कुल 59 करोड़ की काउंसलिंग बनाने का प्रस्ताव की स्वीकृति यूपीडीए द्वारा प्रदान की गई एवं समस्त एग्रीमेंट कार्य हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडीए को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। इसके साथ ही बोर्ड को सूचित किया गया है कि स्वीकृति पत्रों के आधार पर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत धनराशि का आहरण बुंदेलखंड एक्सप्रेस परियोजना के लिए चरणबद्ध तरीके से सिविल निर्माण कार्य पुराना सुनिश्चित किया जाए। आगे बात करते हैं, इसके साथ ही बोर्ड द्वारा एक्सप्रेसवे की गंगा एक्सप्रेसवे की भूमि क्रय हेतु हड़को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 2900 करोड़ की क्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्री एरिया कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय, उसके आवंटन का कार्य, ढांचागत सुविधाओं के विकास तथा समर्थ प्रतिबंध हेतु यूपीडीए में एक यूथ प्रकोष्ठ बनाए जाने के संबंध में निर्देश मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ की भूमि की संशोधन के अनुमोदन पर यूपीडीए के निर्देश मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है।
किया है। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में डिफेंस इंडस्ट्रीज को विकसित करने हेतु भारतीय नौसेना द्वारा यूपीडीए के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर बोर्ड दोहरा कर दिया गया है। दोस्तों, ये यूपीडीए का जो लेटर है हमारे पास आपको हमने पढ़कर बताया है। इसमें बताया गया है कि आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को और आपके गंगा एक्सप्रेसवे को जो है भूमि अधिग्रहण और जो क्षण की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाली है। ये मुख्य सचिव जो यूपीडीए के अवनीश कुमार अवस्थी जी है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है और जल्द से जल्द जो गंगा एक्सप्रेसवे में जो भूमि चिन्हांकन की गई है उसकी जो है जो भूमि अधिग्रहण है वो शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपको शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी किसान भाइयों को इसे वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।